नसीमा बासमान है। और जनाब के सामने खतीब अहलबैत जनाब अल्लामा अली वजा को खिताब फरमाइश है। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल उम्मीशिल मकीशिल मदनीशिल हाशिमिल करशील अरबीशिल सैयदना व मौलाना व हबीबना व शफ़ी ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मोहम्मद अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतहबीन अल-मुर्तजबीन अल-मुताहिरीन अल-मासूमीन अल-महफूज़ीन वलानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल-काफ़िरीन अल-मुनाफ़िक़ीन अल-हासिदीन अल-ग़ासिबीन अल-मुशरिकीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार बुलंदतर सलवात। आपकी और मेरे 8वें ताजदार विलायत फरमाते हैं, हमारा वो शिया जो अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा नहीं कर सकता, उसे चाहिए कि हमारी ज़ात के ऊपर कसरत से सलवात पढ़ा करे। मरहूम बाबा जी तालिब हुसैन साहब की बुलंदी दर्जात के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा इजाज़त है कि जिक्र शुरू किया जाए। आज साफ हो रहा है। पिछली दफ़ा काफ़ी लोगों का ये एतराज़ था कि आवाज़ साफ नहीं है, तो नहायत ही काबिल एहतराम बुजुर्गानी सदात गैर सदात और नौजवान और छोटे बच्चे जो मेरी कौम का रोशन मुस्तक़बिल, आप लोगों की नहायत तवज्जो के अंदर मेरा दिल है कि आपको आज एक जवान का जिक्र सुनाया जाए और सभी खुद को जवान समझें। और मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा, आपके और मेरे छठे इमाम की हदीस है, मौला फरमाते हैं जवान वही होता है जिसका ईमान जवान होता है। सुभान अल्लाह। अगर कोई सफ़ेद दाढ़ी वाला भी है तो अगले आधे घंटे में खुद को जवान समझे, क्योंकि अली का इश्क बुजुर्गों बूढ़ों को जवान करता है और अली का बुग़्ज़ जवानों को बूढ़ा कर देता है। जिक्र है हुसैन के जवान का, जिक्र है हुसैन के अकबर का, जिक्र है करबला की यूसुफ का। क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मिंबर पे कि वो मौजू पढ़े जाएं जो मिंबर पे बड़े कम पढ़े जाते हैं। और अगर किसी जवान का जिक्र सुनना है तो फिर थोड़ा जाग के सुनना होगा, क्योंकि मैंने मजमे में पिछले आधे घंटे में अक्सरियत वो देखी है जो इस तरह हाथ बांध के बैठे। मेरे पुत्र को हाथ खोल के चलो क्या हाथ खोल के मेरी जिंदगी है। कौन है अकबर?
पहला जुमला आज की इस मजलिस का, इस मजलिस तरहीम का, इस एहसाल सवाब की मजलिस का। ज़ैन भाई, वो अली जिसमें मोहम्मद नजर आए उसे अकबर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे पहले मलक साहब एक बात कर रहे थे कि बेटे को मांगने के लिए लोग दुआएं मांगते हैं। कोई करबला जाके मांगता है, कोई काज़मैन जाके मांगता है, कोई नजफ जाके मांगता है, कोई दरबारों पे, कोई पीरों फकीरों के पास। यानी बेटे के लिए हर बंदा दुआ मांगता है। ये कदर है बेटे की, ये अहमियत है बेटे की। और आम बेटे की ये कदर है कि उसे दुआओं से मांगा जाए तो उस जवान की कदर क्या होगी जिसे हुसैन जैसे इमाम ने 31 साल दुआओं में मांगा। कमो पेश 31 साल भाईजान हुसैन बादशाह ने मुसल्ले पे बैठ के जनाब अली अकबर को दुआओं में मांगा। मैंने फजीलत जनाब अकबर बयान करने के लिए अल्लाह की मुबारक कलाम कुरान मजीद की सूरह मुबारक अर-रहमान की 14वीं आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। 1 या 1.5 मिनट तमहीद का मुश्किल है, उसमें मेरा साथ दे देना। अगली बात है कि बच्चे भी हिफ्ज़ करके जाएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इरशाद बारी ताला है खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फखार। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है हमने इंसान को मजबूत मिट्टी से बनाया। हमने इंसान को खनकती हुई मिट्टी से बनाया है। हमने इंसान को पक्की मिट्टी से बनाया है। हमने इंसान को पुख्ता मिट्टी से बनाया। हमने इंसान को मुस्तहकम मिट्टी से बनाया। हमने इंसान को सौलग मट्टी से बनाया। तो जितने बैठे हैं, कसम है इस सफ़े अज़ा की, कुरान ने पैमाना दे दिया, इंसान होता ही वही है जो मजबूत हो। किस चीज में मजबूत हो? किरदार में पुख्ता हो, ईमान में मजबूत हो, अखलाक में सॉलिड हो, किसी किस्म की जिस बंदे में कमी ना हो, कुरान कहता है वो इंसान है। इसका मतलब इंसान नाम के साथ इंसान नहीं, जात पात के साथ इंसान नहीं, कबीले के साथ इंसान नहीं, कद्दो कामत के साथ इंसान नहीं, लिबास के साथ इंसान नहीं। इंसान कौन है? किरदार की पुख्तगी का नाम इंसान है, अकीदे की बुलंदी का नाम इस्लाम है, इस्लाम की पुख्तगी का नाम इंसान है। तो यही वजह थी कि जहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्ग करैक्टर में कमी की वजह से इस्लाम से पीछे रह गए, वहीं एक 18 साल का जवान किरदार की बुलंदी की वजह से मोहम्मद का सानी बना। बोलो, बड़े बड़े उम्र रसीदा लोग किरदार की मजबूती ना होने की वजह से पीछे रह गए और किरदार की बुलंदी ने एक 18 साल के जवान को सानिजे मोहम्मद बना दी। तो जो है ना, बात समझ में आ रही है? मैंने गुजारिश की 31 साल दुआओं में हुसैन बादशाह ने अकबर को मांगा। 11 हिजरी 28 सफर ज़ाहिरी तौर पे रिसालत माप ने दुनिया से पर्दा किया। बुजुर्गों, 29 सफर मुसल्ला इबादत पे आके हुसैन बादशाह ने दुआ के लिए हाथ उठाए। मेरे लते एक बेटा हो नाने जैसा बेटा मांगा है, मोहम्मद की शक्ल का बेटा। क्यों? फरमाया मैं नाने के बिना जी नहीं सकता। हुसैन दुआ मांगते रहे। 40 हिजरी 21 रमजान आया। अली बादशाह ज़ाहिरी तौर पे दुनिया से गए। 2 या 3 मिनट तमहीद सुनना। अब हुसैन ने दुआ बदली, कहा मेरे लते बेटा नाने जैसा भी हो, बाबे जैसा भी हो। बोलो, बेटा दे, नाने जैसा भी हो, बाबे जैसा भी हो, मोहम्मद भी हो, अली भी हो। एक लम्हे के लिए मदीने के बाजार में पीछे चलना। एक राहब आया था रसूल से औलाद मांगने। रसूल ने फरमाया लोहे महफूज पे लिखी नहीं है, ये निकाह हो नहीं सकती। फरमाया लोहे
लोहे महफूज पे लिखी नहीं है। आलमे अजसाद में जिस्म नहीं बने, आलमे अरवा में रूहें नहीं बनी। राहब निकला, सामने शबीर मिले, शबीर राहब के सामने आए। राहब ने शबीर से कहा रास्ता छोड़। शबीर ने कहा अजीब बंदा है, तकदीर का रास्ता छुड़वा रहा है, चल मेरे साथ तुझे बेटे दूं। इज्जत शबीर की कसम, वक्त नहीं वरना वजाहत करता, बच्चे बच्चे को पता है। इसी हुसैन ने उसी लम्हे खड़े खड़े राहिब को 7 बेटे दिए। इसी हुसैन ने 7 बेटे राहिब को दिए। जिस हुसैन ने खड़े खड़े राहिब को 7 बेटे दिए हैं, खुद अकबर मांगने के लिए 31 साल दुआएं करता। इतनी देर क्यों लगी? 31 साल क्यों लगे? 31 साल बुजुर्गों इसलिए लगे क्योंकि हुसैन ने अल्लाह से बेटा नहीं मोहम्मद मांगा था। बेटा नहीं मांगा था, मोहम्मद मांगा था। अब आए दुआ की कबूलियत के लम्हे में आए। 11 शबान 42 हिजरी, मस्जिद नबवी, मिंबर पे हुसैन बादशाह है। हुसैन ने दुआ के लिए हाथ उठाए, मेरे अल्लाह दे बेटा, नाने जैसा भी हो, बापे जैसा भी हो। हुसैन ने अभी दुआ मुकम्मल नहीं की थी, फनज़्ज़ल जिब्रील अलल अर्श, फौरन जिब्रील ज़मीन पे आए, कहा हुसैन घर में जाएंगे। अल्लाह ने अकबर की शक्ल में मोहम्मद भी भेज दिया, अली भी भेज। अल्लाह ने अकबर की शक्ल में मोहम्मद भी भेज दिया, अली भी भेज दिया। अब इससे बड़ा लतीफ जुमला सही पूरी किताबत में नहीं है। अब अल्लाह के घर से लेके अपने घर तक का सफर हुसैन बादशाह ने चल के नहीं दौड़ के किया है। चले अगर यहाँ पे जुड़ गए हैं, एक अहले सुन्नत हसन निजामी आलम दीन गुजरे हैं, बहुत बड़ा कद है अहले सुन्नत उलमा में उनका एक जुमला लिख देता हूँ। उन्होंने जुमला नहीं पढ़ा, उन्होंने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने कहा तूर पे मूसा को अल्लाह से कलाम करने की इतनी जल्दी नहीं थी जितनी हुसैन को अकबर देखने की थी। सुभान अल्लाह, इतनी जल्दी मूसा को अल्लाह से कलाम करने की नहीं थी जितनी जल्दी हुसैन को अकबर देखने की। बिला तशबीह हुसैन बादशाह घर है। हुसैन बादशाह ने मोहम्मद और अली के मुश्तरका वजूद को हाथों पे उठाया। नहीं पता नहीं किस जुमले पे बोले गया। हुसैन ने बेटे को देखा, पूरे मदीने के अंदर यह खबर फैल गई, हुसैन के यहाँ बेटा पैदा हो, हुसैन के यहाँ बेटा पैदा हो। अब जो मदीने के जवान थे अपने बुजुर्गों के पास आए, लफ्ज़ सुनना और सुन के बोलना। बुजुर्गों के कदमों पे हाथ रख के कहते, जी आपने मोहम्मद अरबी को देखा था? उन्होंने कहा हाँ देखा था, लेकिन जवानी और बुजुर्गी देखी है, मोहम्मद का बचपन नहीं देखा। जब बच्चों ने सुना ना कि बुजुर्गों ने भी मोहम्मद का बचपन नहीं देखा, हाथ जोड़ के कहते हैं मोहम्मद का बचपन देखना है फिर हुसैन की हवेली में आओ। बोले वो बंदा जिसका अकीदा मेरे साथ है, अगर मोहम्मद का बचपन देखना है हुसैन की हवेली में आओ। किताबें बताती है अहले मदीना ने हुसैन के घर को इस तरह घेरा जिस तरह हाजी काबे को घेरते। मुनव्वर भाई इकट्ठे होकर हुसैन बादशाह के पास आए। अब्बास ने आके हुसैन को बताया कि बाहर के लोग अकबर की ज़ियारत करने के लिए आए। हुसैन ने फरमाया उन्हें कहो अकबर देखना है तो अल्लाह के घर चल। लोगों ने कहा मौला आज नहीं दिखाएं। फरमाया आज नहीं दिखाएं, कल फजर की नमाज के बाद अल्लाह अकबर के घर में अकबर दिखाया जाए। 12 शबान
42 हिजरी सुबह की नमाज के बाद हुसैन बादशाह ने अपने पहलू से अकबर को निकाला, अब्बास के हाथों में दिया। मुझे नहीं पता तुमने कितना लुत्फ लेना है इस जुमले का। क्या मंजर होगा जब अल्लाह के घर में कमर के हाथों पे शम्स आया होगा। अहले मदीना ने जियारत की, इशारा समझते हो? जिसने भी जियारत की, किसी एक ने भी नहीं कहा हुसैन बेटे की मुबारक, सभी ने कहा हुसैन मोहम्मद की मुबारक। अब अब्बास की निगरानी अकबर बादशाह ने पलना शुरू और 42 हिजरी में आए हैं अकबर, 50 हिजरी तक रखे हसन बादशाह की इमामत। आखिरी 10 साल गुजारे हुसैन बादशाह के साथ, हसन बादशाह के साथ 8 साल, 10 साल हुसैन बादशाह के साथ, पूरे हुए 18 साल। तो फिर मैं आज के सवाल में ये कहने का हक रखता हूं कि पहले मोहम्मद ने हसन और हुसैन को पाला था, बाद में हसन और हुसैन ने मिलके मोहम्मद पाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बास की क़यादत में अकबर ने पलना शुरू। अब जब थोड़े बड़े हुए मुनव्वर भाई, मदीने के बाजार से अब्बास के साथ अकबर गुजरे। जो गोश्त काट रहा था वो वहीं पर रुक गए, जो खजूर तोड़ रहा था वो वहीं पर रुक गए, जो गुजर रहा था वो रुक गया, जो सामान बेच रहा था वो रुक गया, जो खरीद रहा था वो रुक गए। अकबर चले गए, वैसे खड़े, हर चीज ताकत खड़ी। अकबर गुजर गए। अकबर के गुजरने के घंटों बाद हुसैन बादशाह मदीने के बाजार से गुजरे। खुदा की कसम सारी तकरीर भूल जाना, ये एक जुमला ना भूलना। जब हुसैन बादशाह गए बाजार में, तमाम ताजर इकट्ठे होके हुसैन बादशाह के सामने आके अदब के हाथ बांधे, कहते हुसैन बादशाह हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं, अकबर से कह नकाब करके निकला करे, हम भूल जाते हैं ये मदीने का बाजार है या मिस्र का बाजार। सुभान, हम भूल जाते हैं ये मदीने का बाजार है या मिस्र का बाजार। अल्लामा इब्न अल हदीद मुतदलिब अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा नाम है। उनसे एक बंदे ने कहा था सरकार अकबर की शान का कोई एक जुमला कह दे। इब्न अल हदीद ने एक जुमला कहा, खुदा की कसम अगले साल तक उसे वाह 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 करते रहे। खुदा की कसम दाद कम पड़ जाएगी, इब्न अल हदीद मुतदली का जुमला बड़ा हो जाएगा। उसने कहा अगर सिलसिला नबूवत खत्म ना होता, अगर सिलसिला नबूवत रुक ना गया होता, अकबर भी रसूल होता। इजाजत है मैं इसी बादशाह का एक हमला पढ़ो, और क्या हमला लिखा है। किताब का नाम है रोज़तुल मज़लूमीन, और इस किताब के लिखने वाले ने 33 सफ़े सिर्फ अकबर के हमले के लिख दिए हैं। सलवात भेजिए आलम। बारह दीगर फिर सलवात। मेरे बड़े भाई हैं बाबर भाई, तशरीफ ले आए, मालिक इनके मज़ीद वक्त बुलंद फरमाए। बाबर भाई गुफ्तगू हो रही है करबला की यूसुफ। ज़माने ने गिरता हुआ अकबर देखा है, आए आज लड़ता हुआ अकबर देखे। चूंकि करबला में किसी को लड़ने की इजाजत नहीं मिली सिवाय अली अकबर की। इसकी वजह क्या है? चूंकि जमाने ने किरदार में, अखलाक में, हुस्न में, सीरत में, अमल में, कलाम में हर चीज को मोहम्मद को देखा। तलवार चलाते हुए मोहम्मद को नहीं देखा।
चूंकि मोहम्मद थे रहमत, और रहमत भी आम नहीं, रहमतल लिल आलमीन। तो ज़माने के अंदर ये हसरत रह जाती कि हमने मोहम्मद को तलवार चलाते ही देखा। यही वजह थी यौम अशूर हुसैन ने अकबर को तलवार लेके कहा जा जंग लड़, चूंकि जब तू लड़ेगा जमाना ये नहीं कहेगा अकबर लड़ रहा है, जमाना कहेगा मोहम्मद लड़ रहा है। अक्काब के ऊपर बैठ के जनाब अकबर मैदान में गए, और ये घोड़ा भी मोहम्मद का, मोहम्मद के घोड़े पे वक्त का मोहम्मद मैदान में चला। अकबर ने 9 लाख की तरफ देखा, 9 लाख की तरफ देख के अकबर ने एक जुमला कहा। अकबर ने कहा ओ लापता बाप की गुमशुदा औलादो, सुभान अल्लाह। इन्होंने आते हुए अकबर को देखा, भाई पूरी तवज्जो, इतना हसीन था हुसैन का अकबर। 9 लाख ने पलके झपकाए बगैर अकबर को देखा। अकबर का घोड़ा 1 कदम आगे बढ़ाता था, 9 लाख के घोड़े 2 कदम पीछे हटते थे। तब इधर अकबर का घोड़ा आगे बढ़ता, 9 लाख के घोड़े पीछे हटते। बिला तशबीह 9 लाख के मुंह से निकला अल्लाह अकबर। दुश्मन कह रहा मनोवर भाई अल्लाह अकबर, फिर आवाज आई अल्लाह अकबर, फिर आवाज आई अल्लाह अकबर। जब 70वीं दफा इन्होंने कहा ना अल्लाह अकबर, अकबर ने पीछे मुड़ के हुसैन की तरफ देखा, कहा बाबा जंग जीत गए, जो अल्लाह अकबर मिटाने आए थे आज खुद अल्लाह अकबर कह रहे थे। बोले वो बंदा जो अकबर पे बोल सकता। बड़ी जंगें हैं बादशाह के शहजादे के हमले, लेकिन एक ही हमला कर दिया और उसी के साथ सलाम कर जाऊं। दुश्मन का नाम था गालिब, 1000 के साथ लड़ता था, बड़ा बहादुर था, बड़ा तरीन लगा है। गालिब लड़ता था 1 लाख के साथ, तकदीर घेर के वक्त की अली के सामने ले आए। गालिब ने सामने आके अकबर को कहा बच्चे मुझे तेरी जवानी पर रहम आ रहा, वापस चला जा। अकबर ने कहा तो हमला कर, क्योंकि जब अकबर हमला करेगा फिर तेरी नस्ल भी नहीं बचेगी। लुत्फ लेना जिस बंदे ने अकबर का हमला सुना। इसने देखा कि एक नौजवान के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतना जज्बा, हैरान रह गए। कहते जवान इतना गरूर किस बात का है, इतना फख्र किस बात का है, इतना तकब्बुर किस बात का है। अकबर कहते हैं तकब्बुर न करूं तो और क्या कहूं, तुमसे दोनों जंगों के दरमियान में एक अली पीछे नहीं हटाता, मैं तो फिर अली अकबर हूं। सुभान, अली नहीं हटा था, मैं तो फिर अली अकबर हूं। इसने कहा अकबर से हमला कर। अकबर ने कहा तुम्हें नहीं पता हम हाशमी जवान हैं, पहले हमला नहीं करते, तू पहले हमला कर। गालिब ने पूरी कुव्वत के साथ, अब देखना मेरी तरफ, गालिब ने पूरी कुव्वत के साथ अकबर के ऊपर हमला किया। अकबर ने अपने हाथ से हमले को रोका और देखना मेरी तरफ, अकबर ने अपने दस्ते जबरदस्त से दस्ते तलवार को खींचा। नहीं समझ, दस्ते तलवार को दस्ते जबरदस्त के साथ अकबर ने खींचा, निकाला नहीं, खींचा। गालिब ने अकबर की आंखों में देखा, इतना जलाल था अकबर की आंखों में, ये गालिब घोड़े समेत भागा। गालिब का भागना था। अकबर ने बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर कहा, घोड़ा पत्थर की तरह जम गया। ये जलाल था हुसैन के बेटे की आवाज में कि अल्लाह अकबर की सदा सुन के रोज़तुल मज़लूमीन वाले लिखते हैं
घोड़े की धड़कनें रुक गई, वही साकत हो गया। जो पैर आगे था वो आगे, जो पीछे था वो पीछे, जो हवा में था वो हवा पे, जो जमीन पे था वो जमीन पे। अब अकबर बादशाह ने अपने घोड़े को दौड़ाया, अकबर गालिब के सामने आया, अकबर ने तलवार के साथ वार किया, गालिब आधा इधर गिरा आधा इधर गिरा। अब अकबर ने 9 लाख की तरफ देखा, अकबर ने कहा तुम सोच रहे हो कि मैंने इसे रोका क्यों, मैंने इसे रोका क्यों? उसने कहा तुम्हें नहीं पता, हम हाशमी जवान हैं, भागते हुए को नहीं मारते। तेरी जिंदगी हो मेरा पुत्र, माँ प्यो ने सीखा। हमने आज तक भागने वाले को नहीं मारा, ये अकबर ने उसे रोक के मारा। जब तक घोड़े के ऊपर था बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा। किस्मत ने एक नेजा मारा, ज़ीन से जमीन पे आ गया। मेरा इरादा नहीं था, मैं अभी नहीं है मैं जनाब अकबर पढ़ूं, क्योंकि ना इतनी हिम्मत है और ना इतनी ताकत है। अशूर के दिन का वजन 1 या 2 मिनट का छोटा सा मसाइब का टुकड़ा सुना। तुमने सुना आज तक हुसैन का गला कटा, गर्दन को काटा गया। ये मेरे जुड़े हुए हाथ से झूठ बोल मुझे रोको। खुरासी खानदान ने 900 जिल्द मुनव्वर हुसैन बादशाह, सिर्फ हुसैन बादशाह के ऊपर, और 900वीं जिल्द का आखिरी सफा, उस सफे के ऊपर उन्होंने एक जुमला लिखा। उन्होंने कहा ये 900वीं जिल्द का आखिरी सफा है, लेकिन ये सिर्फ कतरा है, समंदर बाकी है। तुमने सुना हुसैन का गला काटा गया, गुरबत शब्बीर की कसम, ज़ियारत नाहिदा में आपके और मेरे 12वें इमाम कायम आले मोहम्मद फरमाते हैं अस्सलामु अलैका या अज़ाइल मुक़त्तिआत, मेरा सलाम हो उस मज़लूम पे जिसके हर अज़ा को काटा गया। अजरों को मिल अल अज़मतु लिल, मेरा सलाम हो उस मज़लूम के ऊपर जिसके हर अज़ा को काटा गया। इन्होंने हुसैन का गला नहीं काटा, इन्होंने हुसैन का हाथ काटा, इन्होंने हुसैन की कोहनी काटी, इन्होंने हुसैन का बाजू काटा, इन्होंने हुसैन को इस तरह काटा जब मासूमा बापे के जनाजे पे आई, मासूमा को सिर्फ एक टूटा हुआ सीना मिला। अजरों को मिलल्ला, अजरों को मिलना। मैंने पहले हवाला दिया रोज़तुल मज़लूमीन, उसने लिखा है जब मासूमा बापे की लाश पे आई उसे सिर्फ टूटा हुआ सीना मिला, और उस सीने की हालत पढ़ दो जवानों, ये हालत है दाएं की पसलियां बाएं में, बाएं की पसलियां दाएं में। तुमने आज तक ज़ाकिरीन से सुना बाकी भाई पत्थरों के नीचे हुसैन की लाश थी। मुझे इज्जत शबीर की कसम, सिर्फ पत्थर नहीं थे, उनमें टूटी हुई तलवारें थी, टूटे हुए नेज़े थे, टूटे हुए तीर थे। किताबें लिखते हैं अली की बेटी भाई की लाश से इस तरह गिरी है ना जिस तरह अब्बास ज़ीन से गिरा है। अली की बेटी के बाजुओं में टूटे हुए नेज़े लगे, टूटी हुई तलवारें लगी, टूटे हुए तीर लगे। रो रो के बीबी ने जब पत्थर हटाए, नीचे से जख्मी हुसैन का जिस्म आया। बीबी ने कहा मदीने वाला हुसैन तू है। आवाज आई हाँ मदीने वाला हुसैन मैं हूँ। अब पता मदीने वाली आलिया तू है। आवाज आई हाँ मदीने वाली आलिया मैं हूँ। बीबी ने कहा अगर तू हुसैन है फिर मुझे इतना बता तेरा सर कहाँ गया, तेरा कमर बंद कहाँ गया, तेरी उंगली कहाँ गई। एक ही जवाब दिया हुसैन ने, मुझे इतना बता
शिमर घोड़े समेत मेरे हैमे में आया, उसने नेज़े के साथ मेरे सर से चादर उतारी। हुसैन में कभी ये हाथ सर पे रखती, कभी ये हाथ। बोला ना तो